गुड इवनिंग दोस्तों आप यह जो एबीपी लाइव द्वारा जो कवर की गई न्यूज़ है ये आप देख रहे होंगे। दोस्तों तो आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और समझेंगे कि क्या ये जो हमला हुआ है क्या यह सच में रसिया द्वारा करा गया है, और अगर रसिया ने करा है तो क्या नेटो या नाटो इसमें सम्मिलित होगा कि नहीं। पोलैंड ने दावा किया है कि रसिया द्वारा उसके एक गांव पर हमला करा गया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये जो पोलैंड द्वारा यह बात करी गई है यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमला किसके द्वारा किया गया है, परंतु पोलैंड ने इसका जिम्मेदार रसिया को ठहराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि रसिया जब अपने मिसाइलों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए ले जा रहा था तभी उसने एक मिसाइल से इस गांव पर बमबारी कर दी। पोलैंड ने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन के लोगों को हमने शरण दी है और हम यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने हमला करा। पर रसिया ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हमने किसी भी अपनी मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे देश पर नहीं करा है। वहीं पर जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि रसिया द्वारा यह कार्य जो करा गया है, ब्लेम सीधे डाला है। अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है, प्रूफ नहीं आया, फिर भी उन्होंने ब्लेम डालते हुए कहा है कि यह रसिया इसलिए कर रहा है क्योंकि यह संघर्ष को और बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। इसने किसने कहा है? यह व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है। परंतु पोलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा यह बात कहा गया है कि यह मिसाइल रूसी मूल का है। ठीक है, यह बात किसने कही है? रूसी मूल के मिसाइल है, यह बात कही है विदेश मंत्रालय ने पोलैंड के। तो पोलैंड के प्रेसिडेंट भी कहते हैं, पोलैंड के, वह कहते हैं कि यह मिसाइल रूसी मूल की है, परंतु अभी इसकी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है, अभी जांच चल रही है। जब यह बात नेटो कंट्री को पता चली तो नेटो का सबसे बड़ा हेड कौन है? यूएसए। जो बाइडेन, जो कि इस समय इंडोनेशिया के बाली में G20 के सम्मेलन की बैठक में हैं, उन्होंने तुरंत नाटो की वर्चुअल मीटिंग करने की बात करी है। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रसिया ऐसा करे, क्योंकि दोस्तों हम बता दें, जो बाइडेन हो चाहे व्लादिमीर पुतिन हो, कोई भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहता है। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों पोलैंड नाटो का ही हिस्सा है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल कंट्री हैं 30 और उसमें पोलैंड भी एक कंट्री है जो कि उसका मेंबर है। और अगर नाटो की बात करी जाए तो नाटो एक सैन्य संगठन है जो कि 30 देशों का एक समूह बनाता है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। वाशिंगटन समझौते के तहत भी कहा जाता है इसको। वाशिंगटन समझौता भी नाटो को कहा जाता है कि नाटो की स्थापना वाशिंगटन समझौते के तहत हुई, ये भी आपको याद रखना है। नाटो में मुख्य रूप से 2 आर्टिकल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके तहत बहुत सारी कंट्री चाहती हैं कि वह नाटो का मेंबर बन जाए, और यही महत्वाकांक्षा रसिया और यूक्रेन के वार की वजह बनी है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वह नाटो का मेंबर बन जाए ताकि वह जो 2 आर्टिकल है वह उसका लाभ उठा सके, और वह जैसे कि और राष्ट्र हैं उसमें जो 30 कंट्री शामिल है उनकी तरह मजबूत हो सके। उसकी यही महत्वाकांक्षा ने इस वार को जन्म दिया था। तो दोस्तों उसके क्या 2 मुख्य आर्टिकल हैं? तो उसका एक मुख्य आर्टिकल है आर्टिकल 4 और दूसरा मुख्य आर्टिकल है आर्टिकल 5। तो नाटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर आप हमला करते हैं तो नाटो के जो सभी सदस्य हैं वो आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके वो आपस में निर्णय लेते हैं कि जो हमारा मेंबर कंट्री है उसको ये जो हालात में फंसा हुआ है उस हालात से कैसे निकाला जाए। ये तो आर्टिकल 4 है जो बहुत ही सहज है, सुनने में अच्छा लगता है, परंतु जो सबसे
डेंजरस आर्टिकल है वह आर्टिकल 5 है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर आप नाटो के किसी भी मेंबर पर, 30 कंट्री इस समय मेंबर है, अगर आप नाटो के किसी भी मेंबर कंट्री पर हमला करते हैं तो यह हमला नाटो के सभी मेंबर पर माना जाएगा और आप पर सैन्य कार्रवाई करी जाएगी। तो समझ रहे हैं दोस्तों यूक्रेन क्यों नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, क्योंकि वह आर्टिकल 5 के तहत एक सुरक्षित कंट्री बनना चाहता था। तो अगर रसिया ने हमला करा है तो निश्चित तौर पर यह रसिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अगर पोलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो ने रसिया से युद्ध करा तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होगा और इस महायुद्ध में पूरी दुनिया समा जाएगी। दोस्तों बचने की कोई आशंका नहीं है कि एक कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा दोस्तों, सबका मरना तय है। अतः सबसे बड़ी बात है कि क्या नाटो ने अभी तक आर्टिकल 5 का कभी भी, जब से बना है 1949 ईस्वी के बाद, कभी भी नाटो ने आर्टिकल 5 का उपयोग करा है? तो जी हाँ दोस्तों, नाटो ने एक बार इसका इस्तेमाल किया था जब यूएसए पर 9/11 का हमला हुआ था। तो इस हमले में यूएसए द्वारा नाटो का इस्तेमाल किया गया था, जिसके तहत नाटो की सैन्य सेना, वो सैन्य संगठन है, उसने पूरे अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा घेर लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या आर्टिकल 5 का उपयोग कभी हुआ है, तो आर्टिकल 5 का उपयोग केवल एक बार हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी। तो दोस्तों अगर नाटो इस युद्ध में सम्मिलित हो जाएगा तो याद रखिएगा, न किसी देश की हार होगी न किसी भी देश की जीत होगी, यह पूरे विश्व की हार होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि रसिया ने एक डेटरेंस सिस्टम अपने यहाँ लागू कर रखा है, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि डेटरेंस सिस्टम को हम डेड हैंड सिस्टम भी कहते हैं। वह सिस्टम बहुत ही डेंजरस है। उसके तहत अगर आप रसिया पर कब्जा करते हैं, उसके मॉस्को पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन को मार डालते हैं, तो क्या होगा कि इस सिस्टम के तहत रसिया के जो सारे न्यूक्लियर मिसाइल हैं, सभी मिसाइल, चाहे वो नए बने हो चाहे वो पुराने, वो ऐसे सिस्टम पर सेट हैं कि जैसे ही उसका राष्ट्र का कर्ता धर्ता मारा जाएगा, यह सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और यह जो न्यूक्लियर मिसाइल होंगे, मिसाइल्स होंगी, बम्स होंगी, वह केवल एक निश्चित कंट्री पर ही नहीं, पूरे विश्व में हर एक कोने पर जा जाकर गिरेंगी। तो दोस्तों अगर ऐसा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। परमाणु बम भी उसके पास बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें भी हैं, बहुत सारी मिसाइलें भी हैं, हाइपरसोनिक बहुत सारी मिसाइलें हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप इस डेड हैंड सिस्टम के साथ समझ सकते हैं कि क्या होगा। अगर रसिया पर नाटो ने विजय प्राप्त कर भी ली तो पूरी दुनिया को कोई बचा नहीं सकता है, मतलब पूरी दुनिया का नाश दोनों तरफ से तय है। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो बाइडेन जो कि सुलझे हुए राष्ट्रपति हैं और वो भी यूएसए के हैं, तो वो अगर रसिया ने हमला भी कर दिया है तो पोलैंड के लिए नाटो की सेना नहीं भेजेंगे और इस मामले को बातचीत से सुलझा लेंगे। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।